एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर रे और एक बीच में और रे। अब हमें प्रूव करना है एक एंगल रिलेशन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है ना, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेपी सर। आज करते हैं क्वेश्चन 5th को सॉल्व। देखो यार, क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, जो समझ गया ठीक है, नहीं समझ गया भाई समझाएगा, चिंता मत करो। पढ़ते हैं। इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between ray OP and OR। यहाँ तक का मतलब समझते हैं। POQ एक लाइन है, दिया गया है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और OR जो हमारी ये वाली है, OR एक रे है, OR एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है इस PR के, PQ के, ठीक है, और एक और रे है OS, एक और रे है OS जो कि इसके बीच में है। बस इतना दिया है, ठीक है, याद रखना, एक लाइन है और एक परपेंडिकुलर है, एक लाइन और एक परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बनता है, हमें पता है परपेंडिकुलर से, ठीक है भाई साहब। हमें अब क्या प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाओ ROS इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय या फिर हाफ ऑफ QOS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो डायग्राम के थ्रू ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार समझाता हूँ फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बताता हूँ, देखो एंगल ROS कौन सा है, पहले तो ये देखो एंगल ROS ये है, एंगल ROS ये है, ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ एंगल QOS, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, इसका आधा होना चाहिए, क्या चीज़, ROS। बात समझ आई, थोड़ी समझ आई होगी, बाकी की यहाँ से समझेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें ज़्यादातर प्रूफ करना होता है, वहाँ पे डायग्राम का बहुत कम काम होता है, जब हमें चीज़ें पड़ेंगी ज़रूरत तब देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है, गिवन टू प्रूफ में क्या दिया है वो लिख लेते हैं भाई साहब। POQ एक लाइन है, मेन चीज़ POQ है ना, एक लाइन है, और OR एक परपेंडिकुलर है POQ के, ठीक है भाई साहब, इतनी मेन चीज़ है। देखो PR भी PQ भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे PQ लिखा है ना, तो PQ लिख दो या फिर POQ लिख दो, एक ही बात है। चलो अब ध्यान से देखेंगे, और OS एक रे है और हमें प्रूफ करना है ये ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। प्रूफ कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था शुरू में, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ना हमें एक चीज़ दी है कि ये तो एक लाइन है और मुझे पता है एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं, सबका सम 180 होता है। कितना होता है यार, 180, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वेरी गुड, मुझे पता है 180 होता है, तो वही स्टेप करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो वही करते हैं भाई साहब। क्या चीज़, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR। देखो QOR क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से, OR तो परपेंडिकुलर है, तो एंगल QOR कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देते हैं भाई साहब। किसके इक्वल हो जाएंगे, तीनों के तीनों 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक जब लाइन पे सम एंगल्स का सम होता है 180 होता है, तो वही लिख दो भाई साहब, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन ऑन अ लाइन, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, जितने भी एंगल हैं सबका सम 180 होता है, इसलिए। अब देखो 90 अगर इस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, तो इस साइड ले जाते हैं उसे हम लोग, एंगल POS यहीं रहने दो, एंगल ROS भी यहीं रहने दो, ठीक है। 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री ही बचने वाला है। चलो वेरी गुड भाई साहब। अब ना जो चीज़ बची है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो पा रहा, तो देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है और अभी तक हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमें ROS चाहिए, तो हमारे पास ROS है, इक्वल्स टू के इस साइड ही चाहिए, तो इक्वल्स टू के इस साइड भी है, इक्वल्स टू के इस साइड ROS के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको उस साइड भेज दो भाई साहब, भेज दो। तो एंगल ROS किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस एंगल POS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, ये एंगल है, ठीक है, प्रॉपर बना देता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, अब वापस मैच करो, ROS इस साइड आ गया, 90 है यहाँ पे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एंगल क्या, POS है, POS मिल गया, ROS है, ROS मिल गया, QOS है जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यार QOS प्लस का है, यहाँ पे नहीं है, QOS प्लस का है, यहाँ पे नहीं है, तो प्लस कर दो, इस साइड चाहिए प्लस कर दो, क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल QOS मैंने प्लस कर दिया। लेकिन मैथमेटिक्स और इक्वेशंस का एक रूल है कि अगर आप इस साइड कुछ ऐड कर रहे हो तो वही चीज़ आपको इस साइड भी ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने क्या चीज़ QOS इस साइड प्लस किया है, तो मुझे इस साइड भी एंगल QOS ही प्लस करना पड़ेगा,
कर दिया, वेरी गुड। लेकिन अब मुझे ये प्लस करके समझ आया कि भाई साहब इसकी मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो मैं इक्वल्स टू के उस साइड भेज दूँ। लेकिन जैसे मैं इक्वल्स टू के साइड भेजोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा भाई साहब इसको इक्वल्स टू के साइड भेज दो, QoS माइनस कर दो, क्योंकि माइनस का हो जाएगा। तो भाई साहब प्लस करने का मतलब ही क्या हुआ, ऐसे दिमाग चलेगा। मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूँ, लेकिन ये नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, ये नहीं करना तो क्या और ऑप्शन है, एंगल QoS है क्या, ये देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। एंगल QoS मतलब ये पूरा का पूरा एंगल QoS, ठीक है। ये दो एंगल से मिलके बन रहा है, कौन कौन सा, एंगल QOR से मिलके बन रहा है, एंगल ROS, इन दो से मिलके बन रहा है। तो वही लिख देते हैं, किस किस से एंगल से मिलके बन रहा है भाई साहब, ये बन रहा है एंगल QOR प्लस एंगल ROS। भाई साहब ये एंगल इन दोनों एंगल से मिलके बन रहा है। इंडिविजुअल ROS लिखा था तो उसे लिखा रहने दो, जो चीज़ जहाँ लिखी थी वहाँ लिखा रहने दो। 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QoS लिखा था, जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने दो, क्योंकि ये चीज़ तो हमें चाहिए, सीधी सी बात है। 90 कैसे जाएगा वो आएगा समझ तुम्हें। अब ध्यान से देखो, एंगल QOR कितना है, क्या इसका मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं। एंगल QOR 90 डिग्री दिया है, तो भाई साहब 90 डिग्री लिख दो, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल ROS हो जाएगा, सीधी सी बात है। इक्वल्स टू, क्या लिखा है इक्वल्स टू में, ठीक है, इक्वल्स टू में जो लिखा रहने दो। 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QoS, जो चीज़ लिखी है उसको लिखा रहने दो। अब देखते हैं भाई साहब बची कुछ चीज़। 90 इक्वल्स टू के साइड प्लस का है, इक्वल्स टू के उस साइड वो भी प्लस का है, ये वाला उस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। सो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री एक दूसरे को मार देंगे, सीधी सी बात है। अब जो चीज़ बची है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। 2 ऑफ ROS पूरा लिखूँ एक बार, चलो लिख देता हूँ। एंगल 2 ऑफ ROS इक्वल्स टू कितना है अपना, इक्वल्स टू है माइनस एंगल POS प्लस एंगल QoS। अब देखो ध्यान से, वही का वही लिख दिया मैंने प्रॉपरली जमा के, ठीक है। मुझे पता है ये प्लस वाला है, इसको इस साइड ले आए, उसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है, ले आते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QoS में माइनस एंगल POS हो गया। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू को उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। नहीं एक मिनट, मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना यार, अरे हाँ ना बोल यार। तो भाई साहब एंगल ROS कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ होल, पूरे के साथ जाने वाला है, ये पूरे के साथ जाने वाला है। सो एंगल QoS माइनस एंगल POS। अच्छा जी, तो क्या तुम्हें यही कुछ प्रूफ करना था। देखो यार, अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, मुझे यही प्रूफ करना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस अप्रोच होनी चाहिए। तुम देख के डर जाओगे ना तो कभी नहीं बनेगा। एक बार देखो, समझो, परखो, जैसा बन रहा है, जैसा आ रहा है उतना तो कर ले। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चल, आगे का रास्ता वहाँ जाके दिखने लगेगा शायद। बस भाई साहब, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।